सो एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेशर इज द बेस ऑफ हाई बिल्डिंग्स इज मेड वाइडर, मीन्स जो जितनी भी हाई बिल्डिंग्स होती है उनका जो बेस जिस पर खड़ी होती है वो बिल्डिंग्स वो बहुत वाइडर होता है. सो दैट वेट ऑफ बॉल्स एक्ट ओवर अ लार्ज सरफेस एरिया एंड प्रेशर इज लेस, मीन्स जो आपका जितना भी प्रेशर होगा बिल्डिंग्स का और वेट होगा वो बहुत ही लार्ज सरफेस एरिया में, बहुत ही लार्ज सरफेस एरिया में एंड प्रेशर कम होगा उस पर. ठीक है, प्रेशर कम लगेगा उस सरफेस एरिया पर. एंड स्कूल बैग्स जो होते हैं, स्कूल बैग्स आर हैविंग ब्रॉड स्ट्रैप, सो दैट ब्रॉड स्ट्रैप्स होंगे तो जितना भी प्रेशर होगा वो हमारे वेट एंड प्रेशर ऑफ द स्कूल बैग फॉल ओवर अ लार्ज सरफेस ऑफ द शोल्डर्स, शोल्डर के लार्ज सरफेस पर होगा अप्लाई. एंड इससे क्या होगा, प्रेशर कम लगेगा एंड बिकम्स लेस पेनफुल, इससे पेन कम होगा हमारे शोल्डर में. ओके. एंड ब्लेड्स ऑफ नाइफ्स आर मेड शार्प, सो वेरी स्मॉल सरफेस एरिया एंड अप्लाइंग फोर्स इट प्रोड्यूस लार्ज प्रेशर एंड कट्स द ऑब्जेक्ट ईजिली. इट मीन्स जो भी हमारे ब्लेड्स होते हैं ना, नाइफ्स के जो भी ब्लेड्स होते हैं आपने देखा होगा दैट आर वेरी शार्प. ओके. एंड उनका सरफेस जो होता है बिल्कुल पतला सा होता है. ओके. एंड उन पर जब फोर्स अप्लाई करते हैं सो इट प्रोड्यूस लार्ज प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ कोई भी चीज़ ईजिली कट कर देती है वो. ओके. एंड ऑल लिक्विड्स आर गैसेज आर फ्लूइड्स. फ्लूइड्स मीन्स फ्लूइड्स इज लाइक अ लिक्विड. ओके. एंड लिक्विड मटेरियल, जितने भी फ्लूइड्स एंड गैसेस होते हैं फ्लूइड्स एंड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन में ये अप्लाई होते हैं. ओके. एंड व्हाट इज buoyancy? What is buoyancy? The upward force experienced by an object when it is immersed into a fluid, it force of effect. ओके. जब किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी वाटर और लिक्विड मटेरियल में, फ्लूइड में इमर्स करते हैं ना, सो व्हाट विल हैपन, सो जो ऑब्जेक्ट है ना वो एक ऊपर की डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, फोर्स ऑब्जर्व करता है. दैट इज कॉल्ड buoyancy. ओके. दैट फोर्स इज कॉल्ड buoyancy. किसी ऑब्जेक्ट को इमर्स करने पे वो क्या है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की ओर ऐसा लगेगा ऐसे ऊपर को उठ रहा है ऑब्जेक्ट. ओके. सो जो फोर्स होगा ना दैट इज कॉल्ड buoyancy. इट एक्ट्स इन अपर डायरेक्शन में अप्लाई होता है. ओके. एंड इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जिस वाटर और फ्लूइड में वो सिंक मतलब डालते हैं ऑब्जेक्ट को, उसकी डेंसिटी पर डिपेंड करता है buoyancy और upward force. Buoyancy is also called upward force. Okay. When there are two conditions. When force of gravitational attraction of the earth on the surface of the object is less than the buoyant force. It means किसी भी ऑब्जेक्ट का जो buoyant force है, इजीली समझ सकते हो, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो बहुत कम है किससे, buoyant फोर्स से. ओके. मीन्स buoyant फोर्स आपका ज़्यादा है, तो जब buoyant फोर्स ज़्यादा होगा तो वो ऑब्जेक्ट ऊपर को उठेगा, है ना, नीचे सिंक नहीं हो पाएगा. तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इन द फ्लूइड, ऑब्जेक्ट फ्लोट होता रहता है क्योंकि buoyant फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, अट्रैक्शन करने की पावर कम है. एंड जब ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम देन द buoyant फोर्स, मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द पुल द ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम, सो ऑब्जेक्ट पुल होगा, ऊपर नहीं उठ पाएगा. इट मीन्स दैट सिंक इन द फ्लूइड, सिंक हो जाता है. ओके. अंडरस्टूड.